नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होली 2025 के बारे में। ये रंगों का त्योहार जो हर साल धूम मचाता है। होली सिर्फ रंगों और मस्ती का नाम नहीं है, बल्कि ये प्यार, खुशी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली 2025 कब है, क्या इसमें चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या उपाय करने चाहिए और होलिका दहन में कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होली 2025 की तारीख की। तो दोस्तों अपने कैलेंडर में निशान लगा लीजिए। होली 2025 में 14 मार्च को मनाई जाएगी, जो कि एक शुक्रवार होगा। लेकिन होली की शुरुआत एक रात पहले होती है होलिका दहन से, जिसे छोटी होली भी कहते हैं। यह 13 मार्च गुरुवार की शाम को होगा। होलिका दहन में हम अलाव जलाते हैं, जो बुराई के खत्म होने और अच्छाई की जीत का संकेत है। अब एक दिलचस्प बात, होली 2025 के दिन एक चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती, सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा पर छाया पड़ती है। यह ग्रहण 14 मार्च को सुबह 10:40 बजे से दोपहर 2:18 बजे तक होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। चूंकि भारत में यह दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ के उत्सव पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जब ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, हिंदू संस्कृति में जब ग्रहण दिखता है तो कई नियम होते हैं, जैसे खाना नहीं खाना, सोना नहीं या कुछ काम बंद रखना। लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो ये नियम सख्ती से पालन करना ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप परंपरा या अपने विश्वास के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। मंत्र जाप, ग्रहण के समय गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्नान, ग्रहण खत्म होने के बाद नहाकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। दान, खाना, कपड़े या पैसा गरीबों को दान देकर पुण्य कमा सकते हैं। ये उपाय आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। लेकिन याद रहे कि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब आते हैं होलिका दहन पर। होलिका दहन में हम कई चीज़ें डालते हैं जो शुभ मानी जाती हैं। ये चीज़ें न सिर्फ परंपरा का हिस्सा हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। तो चलिए जानते हैं कि होलिका दहन में क्या क्या डालना चाहिए। लकड़ी, होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है, जो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मुख्य ईंधन का कार्य करती है। ये लकड़ियाँ केवल अग्नि जलाने का साधन नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मकता, बुरी शक्तियों और बुरी आदतों को जलाने का संकेत देती हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार लकड़ियों को एकत्र करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि वे शुद्ध और प्राकृतिक हों, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। होलिका दहन में प्रयुक्त लकड़ियाँ न केवल भौतिक रूप से अग्नि को बढ़ावा देती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शुद्धिकरण का कार्य करती है। गोबर के उपले, ये परंपरागत रूप से होलिका दहन में डाले जाते हैं, क्योंकि इन्हें शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ये न केवल अग्नि को स्थिर रूप से जलाए रखते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध करने में सहायक होते हैं। घी को पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और यह वातावरण को सुगंधित और शुद्ध करने में भी सहायक होता है। अनाज, गेहूं, जौ या चावल जैसे अनाज भी होलिका दहन में डाले जाते हैं, जो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माने जाते हैं। इन अनाजों को अग्नि में अर्पित करने का अर्थ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और आने वाली फसल के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करना होता है। नारियल, सूखा नारियल भी होलिका दहन में डाला जाता है, जिसे शुभ और पवित्र माना जाता है। यह भगवान को प्रसन्न करने और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक है। इसे जलाने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुड़, थोड़ा सा गुड़ भी होलिका दहन में अर्पित किया जाता है, जो मिठास, खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुड़ को जलाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहती है। इन चीज़ों को डालने से पहले होलिका दहन की पूजा करना न भूलें। पूजा में रोली, चावल, फूल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, गुड़
बताशे, नारियल और जल का प्रयोग करें। साथ ही हल्दी और मेहंदी से होलिका को तिलक करें। होलिका दहन से पूर्व परिक्रमा करना शुभ माना जाता है, जिसमें कच्चे सूत धागे को होलिका के चारों ओर 7 बार लपेटकर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। होलिका दहन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का उच्चारण भी किया जा सकता है, जिससे धन समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दहन के पश्चात होलिका की भस्म को माथे पर लगाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। होली 2025 के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। रंग, पिचकारी, मिठाइयाँ और सबसे ज़रूरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्योहार को मनाने का प्लान। होली के दिन सभी को रंग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि रंग सुरक्षित और प्राकृतिक हों ताकि किसी को नुकसान न हो। साथ ही होली के दिन भांग का सेवन करने से बचें, खासकर अगर आप गाड़ी चलाने वाले हैं। और हाँ, होली के दिन अपने घर के मंदिर में पूजा करना न भूलें। भगवान को रंग चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, होली 2025 का इंतज़ार कीजिए 14 मार्च को। भले ही उस दिन चंद्र ग्रहण हो, लेकिन भारत में न दिखने की वजह से ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। फिर भी ग्रहण के समय ध्यान, मंत्र जाप और स्नान जैसी शुद्धिकरण प्रक्रियाओं का पालन करना लाभदायक रहेगा। होलिका दहन में सही चीज़ें डालकर और परंपराओं का पालन करके आप इस त्योहार को और भी खास बना सकते हैं। यह केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि नकारात्मकता से मुक्ति और नई ऊर्जा के संचार का अवसर भी है। इसीलिए इस बार होली पर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर इसे पूरे श्रद्धा और उमंग के साथ मनाएं। रंगों के इस महापर्व पर अपने मन से सभी प्रकार की बुरी भावनाओं को त्यागें, क्षमा करें और प्रेम तथा सौहार्द का संदेश फैलाएं। होली केवल रंग खेलने का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का त्योहार भी है। तो इस पावन अवसर को पूरे आनंद और सकारात्मकता के साथ मनाएं। तो दोस्तों, इस होली को और भी खास बनाइए। इसे सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के साथ ही नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ भी मनाइए जो सड़कों पर रह रहे हैं, जिनके घरों में खुशियों के रंग नहीं पहुंचे हैं। उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाए, उन्हें भी रंग लगाए, उनके घरों में भी खुशी का दीप जलाए। साथ ही अगर कोई अपना आपसे नाराज़ है, तो होली के रंगों के साथ अपने रूठे हुए यारों और रिश्तेदारों को भी मनाइए, क्योंकि होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का त्योहार भी है। तो आइए इस होली मिलकर एक नई शुरुआत करें, प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के रंगों के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।